तो भाई एक बार फिर से कोरोना आ चुका है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब बोर्ड के स्टूडेंट्स के सामने आ गया है। सबसे बड़ा प्रश्न अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या बोर्ड एग्जामिनेशन का टर्म टू एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा। अगर होता भी है तो वो किस मोड में होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा। इन सारे प्रश्नों के बीच अब आप अपने आप को फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। कोरोना का सिचुएशन दिन पर दिन और भी ज़्यादा ख़राब से ख़राब होते जा रहा है और ऐसे सिचुएशन में भी सीबीएसई अभी भी हाथ पर हाथ दिए बैठे हुए हैं। अभी भी उनका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ रहा है कि किस तरह से एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं। इन सारी बातों पर सीबीएसई का अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब आपके मन में अब आ रहा है कि भाई अब पढ़ाई करें तो करें कैसे। करना है पढ़ाई तो अब हम क्या कुछ बदलाव करें। देखिए, पहले जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई थी वह सारी स्ट्रैटेजी पहले के तौर पर तो बहुत ही अच्छी चली। टर्म 1 आपने दिया, बहुत सारा अच्छा चीज़ हुआ, लेकिन अब सिचुएशन बदल रहा है तो आपको स्ट्रैटेजी में भी थोड़ी बहुत बदलाव करनी चाहिए। अब आपको पढ़ने का तरीका थोड़ा बदलना चाहिए क्योंकि सिचुएशन अभी किसी भी तरह से यहाँ पे मुड़ सकता है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो को लाने का एक मकसद है कि आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि अभी फ़िलहाल आपके पास जो मौका है उस मौके को किस तरह से आप यूटिलाइज़ करें, किस तरह से आप पढ़ाई में थोड़ी बहुत चेंजेस ला करके अच्छे से अच्छा स्कोर करें। यहाँ देखिए, सिचुएशन क्या होता है, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा वो बात की बात है। फ़िलहाल आपके पास जो समय है उसे पढ़ना कैसे है। देखिए, एनसीईआरटी का बुक आपको पढ़ना है, ये सभी को पता है। नोट्स पढ़ना है, ये चीज़ आपका मैंडेटरी है, इसको आप हटा नहीं सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए जिसे क्वेश्चन बैंक कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन बैंक जब आपके पास रहेगा तो क्या होगा, चैप्टर्स पढ़ेंगे आप, लगे हाथों उसके कुछ कुछ क्वेश्चंस को भी करते चलेंगे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा और आप बहुत ही अच्छे से उस चीज़ की तैयारी करने लग जाएंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो एक क्वेश्चन बैंक लीजिए, सारे सब्जेक्ट्स का आप एक एक क्वेश्चन बैंक जरूर लीजिए। इससे आपको बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन सब का आपको यहाँ पे अंदाज़ा लगता चलेगा। देखिए, मेरे पास अभी क्लास 10th के लिए एक क्वेश्चन बैंक है। उस क्वेश्चन बैंक को देख करके आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक में किस तरह से सारी चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है और आप उससे कैसे अपनी तैयारी को आसान कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन बैंक को एक बार देखते हैं। फिलहाल मेरे पास है अभी ओसवाल बुक्स का क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए क्वेश्चन बैंक। ये क्वेश्चन बैंक टर्म 2 के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर मुझे एक अच्छी बात लगी है कि ये जो क्वेश्चन बैंक है ये चैप्टर वाइज है। देखिए, चैप्टर वाइज होने से एक फ़ायदा होता है कि जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन बैंक के हेल्प से उस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक ही साथ वहाँ पे प्रैक्टिस भी करते चलते हैं। देखिए, कुछ बुक में कुछ खासियत है। यहाँ पर जैसे बुक को हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाता है, जो कुछ आपको पढ़ना है, क्या कुछ डिलीटेड है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक जगह पे अवेलेबल है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो 2020 का टॉपर्स का आंसर शीट मिल जाता है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, टॉपर्स कैसे लिखते हैं, टॉपर्स का वही आंसर को लिखने का तरीका अलग अलग होता है। तो टॉपर किस तरह कैसे लिखते हैं, उन लोगों में क्या कुछ लिखने का तरीका होता है, इन सारी चीज़ों को आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते कुछ गलत हुआ है तो टॉपर किस तरह से काटा है, आप बहुत गिजमिज कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी देखने को मिल जाएगा टॉपर के आंसर शीट से। एक बार आपको टॉपर का आंसर शीट जरूर देखना चाहिए, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि आंसर लिखने का, प्रेजेंटेशन का तरीका कैसा होता है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर अब आते हैं चैप्टर्स पे। तो यहाँ पर मुझे अच्छी बात लगी कि सबसे पहले तो आपको सिलेबस मिल जा रहा है कि क्या कुछ आपको पढ़ना है, क्या कुछ नहीं, उसको डिलीट कर देना है। रिवीजन के कुछ नोट्स हैं जिससे कि आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक माइंड मैप मिलता है जिससे कि फॉर्मूलाज सारे याद हो जाएंगे। उसके बाद एक नई चीज़ ऐड हुई है जिसको बोलते हैं निमोनिक्स। इससे क्या होता है, किसी भी फॉर्मूला या किसी कंसेप्ट को सीखने के लिए एक तरह से आप पोएम कह लीजिए या फिर एक सिंपल सा वे में उसको सीखने का एक तरीका होता है। तो निमोनिक्स के हेल्प से आप यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो कंसेप्ट है वो आपको एक साथ याद हो जाएगी। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें लगी यहाँ पर मुझे बुक में। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से एक फ़ायदा हो जाता है
कि देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन अभी ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। चांसेस है सब्जेक्टिव का, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव को आपको बिल्कुल अच्छे से पकड़ करके रखना है। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है जो एक्स्ट्रा ऐड किया गया है यहाँ पर ओसवाल बुक्स की तरफ से, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉमनली मेड एरर्स, क्या कुछ एरर बच्चे करते हैं उस एरर को यहाँ पर बताया गया है। उसके अलावा आंसर लिखने का कुछ टिप्स दिया गया है। टॉपर्स का आंसर बीच बीच में आपको मिल जाता है, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो ब्रांड है ये बहुत ही ओल्ड ब्रांड कर सकते हैं आप, इसे कह सकते हैं वन ऑफ द बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है ओसवाल बुक्स। तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं, जिससे कि आप मैथमेटिक्स की तैयारी चैप्टर वाइज बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हैं। आप आफ्टर मार्केट भी ले सकते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन बैंक होना जरूरी है, जिससे कि आप चैप्टर्स को लगे हाथों क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, एनसीईआरटी बुक्स और नोट्स के अलावा भी। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।